नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पर्व कार्यक्रम भाई दूज, रिश्तों का राग। दिवाली के बाद जब घरों की रौनक अभी बाकी होती है, तभी आता है भाई और बहन के स्नेह का ये प्यारा त्योहार भाई दूज। भाई दूज की कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। कहा जाता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर मिलने पहुंचे थे। बहन ने उनका तिलक किया, मिठाई खिलाई और दीर्घायु का आशीर्वाद मांगा। तब से हर साल बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक करती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। ये त्योहार केवल रक्षाबंधन का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि बहन के स्नेह और भाई की जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो अब बात करते हैं भाई दूज की पूजा विधि की। आखिर कैसे मनाते हैं ये पर्व और क्या है इसका सही मुहूर्त? सुबह स्नान के बाद बहनें भगवान यमुना और चित्रगुप्त की पूजा करती हैं। फिर भाई को तिलक लगाकर आरती उतारती है। तिलक में चावल, रोली और फूलों का प्रयोग किया जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है और बहन मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देती हैं। राखी और भाई दूज दोनों ही त्योहार भाई बहन के रिश्ते की गहराई बताते हैं, पर फर्क इतना है कि राखी पर भाई बहन के घर जाता है और भाई दूज पर बहन अपने भाई को घर बुलाती है। भले ही हम अलग अलग शहरों में रहते हों, लेकिन भाई दूज पर एक वीडियो कॉल या मिठाई भेजना अब परंपरा बन गई है। समय बदलता
तौर तरीके बदलते, लेकिन भाई दूज का महत्व नहीं बदला। अब तिलक के साथ ऑनलाइन गिफ्ट्स, डिजिटल कार्ड्स और वीडियो कॉल्स ने परंपरा में नया रंग भर दिया है। ये त्योहार परिवारों को जोड़े रखने का मनोवैज्ञानिक माध्यम है। डिजिटल युग में भी भाई बहन का प्यार पहले जैसा है। उत्तर भारत में इस भाई दूज, महाराष्ट्र में भाऊ बीज और नेपाल में भाई टीका कहा जाता है। हर जगह रीति अलग, पर भावना एक भाई बहन का अटूट बंधन। ये सिर्फ त्योहार नहीं, भावना है जिम्मेदारी की, अपनेपन की और साथ निभाने की। हर त्योहार कुछ कहानियां लेकर आता है। कहीं बहन ने भाई की जान बचाई, कहीं भाई ने बहन की दुनिया संवारी। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती है कि भाई दूज केवल रस्म नहीं, एक जिम्मेदारी है। यही तो है भाई दूज की असली खूबसूरती, बिना शर्त का प्यार और बिना दिखावे का अपनापन। भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, एक भावना है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते समय और दूरी से नहीं, स्नेह और विश्वास से बने रहते हैं। दीपावली की खुशियों के बाद आता है वो दिन जब एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और कहती है, भैया तुम सदा खुश रहो, दीर्घायु रहो। ये दिन सिर्फ तिलक का नहीं, ये है विश्वास का, स्नेह का और अपनापन का त्योहार। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस कथा की ओर जिसने इस परंपरा का जन्म दिया और उन रिश्तों की दुनिया में जो जीवन भर साथ निभाते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले सूर्य देव की पत्नी संवर्णा के 2 संतानें थी। पुत्र यमराज जो मृत्यु के देवता बने और पुत्री यमुना जो धरती पर जीवनदायिनी नदी के रूप में प्रभावित हुई। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। वे बार बार आग्रह करती थी, भैया एक बार मेरे घर आओ, भोजन करो। लेकिन यमराज अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि कभी जा नहीं पाते थे।
कई वर्षों बाद एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के समय यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने अपने भाई का खूब सत्कार किया, स्नान कराया, तिलक लगाया, स्वादिष्ट भोजन परोसा और दीर्घायु की कामना की। तब प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करेगा या तिलक करवाएगा उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा। और तभी से ये पर्व यम द्वितीया या भाई दूज कहलाया। भाई दूज केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उस बंधन का प्रतीक है जिसमें बहन अपने भाई के लिए मृत्यु देवता तक को आशीर्वाद देने पर विवश कर देती है। भाई दूज का दिन आता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। सुबह जल्दी स्नान के बाद बहनें भगवान राम, यमुना और चित्रगुप्त की पूजा करती हैं। थाल में रखे जाते हैं दीपक, चावल, रोली, फूल और मिठाई। फिर भाई को आसन पर बैठाकर बहन तिलक लगाती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है। इसके बाद भाई अपने बहन को उपहार देता है और कहता है, तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। भाई दूज सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि बचपन से लेकर जीवन के हर मोड़ तक साथ निभाने वाले रिश्ते की याद है। वो रिश्ता जो कभी मस्ती में, झगड़े में तो कभी एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाता है। कहते हैं भाई को दीवार है जो हर मुश्किल को रोक लेती है और बहन वो छांव है जो हर दुख को पिघला देती है। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि कहते हैं जिसके पास बहन होती है वो कभी अकेला नहीं होता। भारत की मिट्टी हर त्योहार में अपनी अनूठी खुशबू समेटी होती है। भाई दूज भी देश के हर कोने में अलग अंदाज से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे कहते हैं भाऊबीज, जहां बहन अपने भाई को तिलक लगाने से पहले एक चौकोर आसन पर बैठाती है, चारों ओर चावल के घर बनाती है और आरती करती है। गुजरात और बिहार में इसे कहते हैं भाई बीज। यहाँ विशेष मिठाइयाँ जैसे लड्डू और पेड़ा बनाते हैं और नेपाल में इसे मनाया जाता है भाई टीका के रूप में।
जहाँ बहनें भाई के माथे पर 7 रंगों का तिलक लगाती है। समय के साथ रूप भले बदल गया हो, पर त्योहार की भावना अब भी वैसी ही है। अब तिलक वीडियो कॉल पर लगाया जाता है, मिठाइयाँ कुरियर से पहुंचती है, पर भावनाएं अब भी वही गर्मजोशी लिए रहती है। त्योहार रिश्तों की रीबूटिंग करते हैं। भाई दूज ऐसा अवसर है जब हर कोई अपने बचपन को याद कर लेता है। भाई दूज का मतलब सिर्फ तिलक नहीं, बल्कि साथ निभाने का वादा है। भाई दूज की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा स्नेह वो नहीं जो शब्दों में दिखे, बल्कि वो जो जिम्मेदारी बन जाए, संस्कार बन जाए। जैसे यमराज ने बहन के प्रेम से पिघलकर आशीर्वाद दिया, वैसे ही हर भाई को अपनी बहन के लिए उस सुरक्षा की भावना रखनी चाहिए और हर बहन को भाई के जीवन में शुभता का दीप जलाना चाहिए। रिश्तों की इस कहानी में प्रेम, जिम्मेदारी और अपनापन सब कुछ समाया है। भाई दूज हमें ये सिखाता है कि स्नेह में वह शक्ति है जो मृत्यु के देवता को भी दया का देव बना देती है। भाई दूज पर घर की रौनक कुछ अलग ही होती है। ये दिन पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया, तो द्वारका लौटने पर उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। उसने अपने हाथों से तिलक लगाया, फूलमाला पहनाई और उनके विजय अभियान की सराहना की। उस दिन भी यही तिथि थी, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाने की एक और परंपरा प्रचलित हुई।
भाई दूज केवल यमराज की कथा तक सीमित नहीं है। ये हर उस बहन की कहानी है जो अपने भाई के लिए गर्व और सुरक्षा का प्रतीक बनती है। भाई दूज हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल लहू से नहीं बल्कि मन से बनते हैं, और जब मन में प्रेम हो तो दूरियां भी छोटी लगती है। तो ये थी हमारी खास प्रस्तुति भाई दूज, रिश्तों का राग। हमारी ओर से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रिश्तों में मिठास बनी रहे और स्नेह का दीपक यूं ही जलता रहे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। तब तक के लिए नमस्कार।